हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस 93 में। जैसा कि आप सभी देखे थे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, अनुसूची के बारे में। यानी कि हम लोग देखे थे कि 12 अनुसूची होती है जिसमें कि 6 अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा 12 अनुसूची में 8 अनुसूची में एक बार आप सभी को रिकॉल कर दो कि ये जो 8 अनुसूची है वह अपना 26 जनवरी, ठीक है भाई साहब, 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था तो हमारी अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8। और यह बाद में पढ़ के 4 अनुसूची हुई, यानी कि 4 अनुसूची को हमारे संविधान में संशोधन कर करके जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम बिना देर किए बात करते हैं 7वीं अनुसूची के तरफ हम लोग मूव करते हैं कि 7वां अनुसूची है क्या। ठीक है भाई, तो चलो फटाफट आप सभी नोट करिएगा 7वां अनुसूची के बारे में। हम आपको बता दें कि 7वां अनुसूची, लिखिएगा अनुसूची ये 7। ठीक है, 7वां अनुसूची आर्टिकल 246 से संबंध रखता है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 246 किस अनुसूची से संबंधित है, तो आप कहिएगा कि अनुसूची 246। अनुसूची 246 जो है वह आपका आर्टिकल 7 अनुसूची 7 से संबंधित है। आर्टिकल 246 ये है आपका आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 246 अनुसूची 7 से संबंधित है। अब अनुसूची 7 में क्या होता है हो, तो 7 में होता है कानून बनाने का काम। क्या होता है आपका, कानून बनाने का काम। ठीक है, क्या होता है आपका भाई मेरे, कानून बनाने का काम होता है। ठीक है, अनुसूची 7 में आपका कानून बनाने का काम होता है। और जैसे कि हम आपको बताए थे कि 3 गो होता है स्तंभ। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका का क्या काम है, विधायिका का क्या काम है, और हम यह भी बताए थे कि आपको न्यायपालिका का क्या काम है। यह 3 स्तंभ हम आपको बताए थे हमारे इस सरकार की। अब हम अभी बात करने वाले हैं कानून बनाने का काम। अब कानून बनाने का काम केंद्र में केंद्र करेगी, केंद्र सरकार, और स्टेट में राज्य सरकार। ठीक है, तो कुछ 3 सूची है कानून बनाने का, एक सूची बनाया गया जिसमें कि 3 सूची की बात कही गई है। ठीक है, और ये 3 सूची क्या क्या है वह भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला सूची है आपका संघ सूची। ठीक है, संघ सूची। दूसरा है आपका राज्य सूची, लिखना। ठीक है, दूसरा है आपका राज्य सूची, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची और यह समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कानून बनाता है, राज्य सूची में कौन कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है। तो राज्य सूची में याद रखिए, संघ सूची में याद रखिएगा कि हमेशा केंद्र कानून बनाती है। ठीक है, हमेशा संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में अपना राज्य गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बार आप सभी फटाफट कमेंट करिएगा कि अभी भारत देश में, देखते हैं किसका सही आंसर आता है, कि भारत देश में अभी राज्यों की संख्या कितनी है। आप सभी एक बात बताइएगा। एक और आप प्रश्न का कमेंट करिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब भारत में आया। तो ये 2 क्वेश्चन के आप सभी आंसर फटाफट करिए, और फिर हम लोग चलते हैं। संघ सूची में केंद्र बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है। ये भाई ये देखो, इस समवर्ती जो सूची है उसमें दोनों बनाता है, राज्य और केंद्र बनाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको लिखते हैं कि केंद्र और राज्य। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो केंद्र और राज्य दोनों बनाता है। ठीक है, एक बार दिख रहा है वहां पे, थोड़ा बता दीजिएगा। तो केंद्र और राज्य दोनों बनाता है, क्लियर है। संघ सूची में केंद्र बनाता है। अच्छा, ये भी बता सकता है ना आपको कि सॉरी बताइए कि जब समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों बनाता है तो कभी केंद्र कुछ और बना दिया और राज्य कुछ और बना दिया, तो उस टाइम तो आपस में लड़ाई हो जाएगा, केंद्र और राज्य में दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो इस झगड़ा में किसका बात सर्वोपरि होगा, तो आप सभी लिख लीजिएगा कि आप सभी केंद्र का बात माना जाता है। यानी केंद्र किसी भी एक विषय पर अगर कानून बनाती है और राज्य भी कानून बना देती है उसी विषय पे, अगर दोनों में कंट्राडिक्शन हो जाए, और दोनों में क्या हो जाए, कंट्राडिक्शन हो जाए, तो आपका केंद्र का जो कानून होगा, बनाया हुआ जो कानून होगा, वह क्या होगा, लागू होगा। वही कानून आपके राज्य में लागू हो जाएगा। क्लियर है। तो आप ये सभी चीज देखें, संघ सूची, समवर्ती, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम थोड़ा बहुत बात करते हैं कि संघ सूची में पहले कितना सब्जेक्ट था। तो संघ सूची में आपका जो था वह था आपका 97, ठीक है, और बाद में आपका हो गया 100। पहले था 97, बाद में अभी है 100, पहले 97। ठीक है, यह संघ सूची में था आपका 97 और 100। राज्य सूची और यह समवर्ती सूची, राज्य सूची में था 66 पहले, और अब हो गया है आपका
62। कितना? 66 से 4 कम हो गया है। अब राज्य के जो सूची में, जो लिस्ट में जो सारा विषय वस्तु था वह आपका 62 हो गया है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि समवर्ती सूची में आपका 47 पहले था, अब हो गया है बढ़ के 52। यानी कि संघ सूची भी बढ़ा, समवर्ती सूची भी बढ़ा। यानी कहने का मतलब इससे क्या एक अर्थ निकला कि जो केंद्र है वह खुद को थोड़ा सशक्त करने में है, अपना जो केंद्र है वह क्या है? सशक्त है। समझे बात को? इसीलिए हमारे अगर देखा जाए परिदृश्य में, अगर आपके सापेक्ष करिए, अगर आप अमेरिका का कानून देखिए और भारत के कानून देखिए तो वहां पे पता चलता है कि अमेरिका राज्यों का संघ है, फेडरल है। समझिए चीजों को, संघवाद है, संघवादी वहां पे है, मतलब कि फेडरल है। लेकिन यहाँ पे क्या है? भारत क्वासी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघी। ठीक है, अर्ध संघी। इन सभी चीजों पे भी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे कि फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो ये यूनियन है। ठीक है, समझिए, यहाँ यानी राज्यों से मिलके भारत बना तो है, लेकिन इससे अलग नहीं हो सकते। लेकिन आज जो अमेरिका में अलग हो सकता है, वहाँ एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ दो नागरिकता होता है अमेरिका में। लेकिन भारत में आपका एकल नागरिकता है। भारत में एक देश के नागरिक हैं और वहाँ पे एक बार राज्य का नागरिक होइएगा और फिर आप वहाँ के बाद देश के नागरिक होइएगा। समझिए इन चीजों को, आप समझिए, बहुत मजेदार चीज है वो पॉलिटी। तो संघ सूची हो गया, स्वराज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। कानून बनाने का काम, यानी कि अगर हम आपसे पूछें एक प्रश्न कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किससे संबंधित है, तो अनुसूची 7 से संबंधित है। क्लियर है? क्लियर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची 8 के तरफ कि 8वां अनुसूची में हम लोग क्या क्या देखते हैं और क्या क्या जानते हैं। इन सभी चीजों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम चलते हैं 8वें अनुसूची के तरफ। ठीक है भाई, चलो फिर अब हम लोग चलते हैं 8वें अनुसूची के तरफ। 8वां अनुसूची क्या है आपका? तो देखिएगा, अच्छा एक और चीज लिख लीजिएगा आप सभी, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां आजादी के पहले वायसराय के पास होती थी। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां आजादी के पहले वायसराय के पास होती थी और अभी जो है अवशिष्ट शक्ति वो हमारे भारत के केंद्र पे है, यानी कि हमारे केंद्र के पास है। वर्तमान में हमारे केंद्र सरकार के पास है अवशिष्ट शक्तियां। क्लियर है? और पहले आजादी के पहले यह वायसराय के पास हुआ करती थी। क्लियर? फटाफट नोट डाउन करिए। अब हम लोग चलते हैं ठीक है 8वीं अनुसूची के तरफ। और यह अनुसूची जो होगा यह आपके उस टाइम 26 जनवरी 1950 में यह लास्ट अनुसूची था। तो चलिए फिर अब हम आपको दिखाते हैं 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए फिर 8वीं अनुसूची, यानी कि आप लिखिए यहाँ पे अनुसूची 8। ठीक है भाई, अनुसूची 8। 8वीं अनुसूची में क्या है? आप सभी जानते हैं अपने राज्य भाषा के बारे में। कौन बता सकता है कि इस भारत देश का राज्य भाषा क्या है? बताइए आप सभी में से। ठीक है, तो देखिए हमारी 8वीं जो अनुसूची है वह किससे संबंधित है? तो भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची के तहत हम लोग 22 भाषाओं को जोड़े। ठीक है, 22 भाषाओं को क्या किया गया? जोड़ा गया। समझते रहना। लेकिन भारत देश आजाद था। ठीक है, यानी कुछ टाइम पहले 26 जनवरी देखिए 26 जनवरी भाई साहब 1950 में कितने भाषाओं को जोड़ा गया था? तो 14 भाषा को जोड़ा गया था। 14 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, हमारे संविधान में 14 भाषाओं को जोड़ा गया था 26 जनवरी 1950 में। अब दूसरा बात करते हैं, एक और बड़ा फेमस प्रश्न होता है कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भाषाओं के आधार पे है? तो वह है अपना आंध्र प्रदेश। हमेशा याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो प्रथम भाषाई आधार पर बनाया गया राज्य है। इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है भाषा से संबंधित कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो बाद में स्टार्टिंग में तो 26 जनवरी 1950 को 14 भाषा जोड़ा गया था। धीरे धीरे आपके 8 भाषा और जोड़े गए। ठीक है, 8 भाषा और जोड़े गए। तो आप देखिए किस किस तरीके से जोड़े गए हैं, मैं वो भी लिखवा दूं। 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब होता है? तो 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में होता है। समझिएगा, यहां दिख रहा है 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है और इसमें आपको सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है।
ठीक है। तो अभी हो गया आपका 15वां। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है हो, और 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। उसके बाद से आपका 71वां संविधान संशोधन होता है, और वह कब होता है तो 1992 में होता है, 1992 में होता है। और इसमें आपको नमक जोड़ा गया। नमक का मतलब क्या होता है समझिएगा, नेपाली, N फोर नेपाली, लिखो भाई, लिख लो, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, आ के फोर कोंकणी। समझ में आई बात, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। और दूसरा बात अब चलिए यहाँ पे कि 71वां के बाद अब आपका आता है आपका 92वां संविधान संशोधन। बउआ देखो, अरे रे यहाँ पे थोड़ा सा नहीं चल रहा है, चलाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। ये हुआ आपका 92वां, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये कब होता है आपका 2003 में, और 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। और वह कौन कौन सा भाषा है तो आप सभी जानते हैं, मैथिली, ठीक है, संथाली यानी MSDB, ठीक है, मैथिली, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली, डोगरी, बोरो, बोड़ो, B फॉर बोड़ो, D फॉर डोगरी, ठीक है, लिखते रहना। S फोर आपका यहाँ पे हम अब मिटाते हैं थोड़ा सा, S फोर आपका हो गया संथाली, और M फोर आपका हो गया मैथिली। और यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य भाषा किस मंत्रालय के तहत जोड़ा जाता है, तो गृह मंत्रालय इस पे विचार करती है अपनी भाषाओं में किस किस भाषा को। और अभी फिलहाल में 44 भाषाओं पर अभी चर्चा जारी है अपने गृह मंत्रालय में, ठीक है। कितने भाषाओं पे तो भाई साहब गृह मंत्रालय अभी चर्चा कर रही है 44 भाषाओं पे कि इन भाषाओं को कैसे जोड़ा जाए। आप सभी नोट करिएगा, 21वां, 71वां और 92वां, 1967, 1992, 2003 में 8 भाषा टोटल जोड़ा गया, ठीक है। तो यह था आपका। एक और कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, पहवा कमेटी और शक्तिकांत महापात्रा कमेटी, इन दोनों कमेटी को गठन किया गया था हमारे राज्य भाषा से संबंधित, ठीक है। तो ये आपसे बहुत नहीं पूछेगा, बस आपसे इतना पूछेगा कि पहवा कमेटी ये जो समिति है वह किससे संबंधित है, तो राज्य भाषा से। पहवा कमेटी 1996 में, और शक्तिकांत महापात्रा कमेटी जो है वह आपका 2003 में आता है। इन दोनों कमेटी को इसलिए गठित किया गया था क्योंकि वह दोनों कमेटी यह निर्णय ले सकें कि किन भाषाओं को और इनका स्तर क्या हो और किस योग्यता पे इन भाषाओं को जोड़ा जाए, ठीक है। एक और यहां से प्रश्न बन सकता है कि जो आपका ये मैथिली है यह आपका पूर्वी हिंदी, समझिएगा, ठीक है, में जोड़ी जाने वाली पहली भाषा है, समझे बात। ये भी आप सभी को धीरे धीरे पता चलने लगेगा, अभी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं। और यहां से आपका 8 अनुसूची खत्म होता है, यानी 26 जनवरी 1950 को इतनी अनुसूची अपने पास थी। उसके बाद से आता है आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन होता है, और 1951 में आपका 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत लाया जाता है। 9वीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, आप सभी नोट डाउन करिएगा, ये अनुसूची 9वीं कब आता है तो प्रथम संविधान के प्रथम संशोधन के तहत प्रथम संविधान संशोधन, लिखना, प्रथम संविधान संशोधन, बहुआ प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है। और पहले के संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, समझे। और 9वीं अनुसूची का में काम क्या होता है तो जुडिशियल रिव्यू हो, जुडिशियल रिव्यू। इसी 9वीं अनुसूची से ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कभी कभी कि बताइए केशवानंद भारती, ठीक है। और एक बात देखिएगा कि 31B भी जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची के ही तहत। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन होता है, अनुसूची 9वीं ला के जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 31 में B भी जोड़ा जाता है। ये सब आता है, प्रश्न हो आता है 31B। और साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि जो 9वीं अनुसूची है, अनुसूची 9 जो है वह किस केस से है तो केशवानंद भारती बड़ा फेमस केस है, ठीक है। 1973 में हो, 1973 में आपका केशवानंद भारती एक केस था, ठीक है, वर्सेस केरल राज्य। तो ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत फेमस है। और इसी में बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, न्यायिक समीक्षा। इसमें यही है, आप बस इतना जान लो कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, ठीक है।
न्यायिक समीक्षा से संबंधित है आपका अनुसूची 9। कब आया? प्रथम संविधान संशोधन 1950 में आया। ठीक है, ये 1950 में आपको आया। ठीक है, प्रथम अनुसूची 9 कितना मई? तो 18 जून, यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 18 जून को होता है और यह 1951 में आता है। ठीक है, और यह आने का रीजन क्या था? तो भूमि सुधार आंदोलन 1950 में जो आया था भूमि सुधार कानून, इस वजह से यह 1951 में आया। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 18 जून 1951 में आपका प्रथम संविधान संशोधन के तहत यह अनुसूची 9 को जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं अनुसूची 10 हो। अनुसूची 10 में क्या था? तो दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल कानून। दल बदल कानून किससे संबंधित है? तो अनुसूची 10 से संबंधित है। ठीक है, आप देखिए अनुसूची 10 से संबंधित है दल बदल कानून। कब आया? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 52, ठीक है, अमेंडमेंट होता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। ठीक है, 1985 में आपका 52वां संविधान संशोधन होता है और उसके तहत आपका 10वीं अनुसूची जोड़ा जाता है, जिसमें क्या था? दल बदल कानून। दल बदल कानून ये पूछेगा आपसे कि दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 10। अनुसूची 10 में आपसे ये भी पूछ सकता है कि दल बदल कानून कौन आर्टिकल, कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आप कहिएगा कि 52वां संविधान संशोधन। कब? 1985 में। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। 1985 में दल बदल कानून आता है। अब हम लोग चलते हैं अनुसूची 10 के तरफ, सॉरी अनुसूची 11 के तरफ। अनुसूची 11 क्या है? पंचायत से संबंधित है। ठीक है, पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और अनुसूची आपका 12 जो है, देखिएगा अनुसूची आपका जो 12 है वह है आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, क्या है? आपका नगर पालिका से संबंधित है। अब आप देखिएगा एक और आपको हम चीज बता दें कि आर्टिकल 102 देखिए केंद्र में 101 और 102। ठीक है, 10वीं संविधान, देखिए अनुसूची 10वां 52वां संविधान संशोधन करके दल बदल कानून में केंद्र में 101 से 102 और यहां राज्य में 191 से 192, 191 और 100 आपका 190 से 191। ठीक है, यह है आपका 191, 190 से 191 राज्य में आपको इसमें संशोधन किया जाता है आर्टिकल में। तो यह भी पूछ सकता है कि 101, 102 आर्टिकल में कब संशोधन किया जाता है? तो 10वीं अनुसूची लाके, ठीक है, दल बदल कानून लाके केंद्र में, और राज्य में 190 और 191 में। अब अगर हम बात करें अनुसूची 11 के बारे में, तो यह है आपका अनुसूची 11 है, पंचायत से संबंधित है भाई मेरे। ठीक है, और पंचायत से संबंधित है। और अब हम आपको बता दें कि यह आता है आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये आता है आपका 73वां संविधान संशोधन 1973 में। ठीक है, समझिएगा 1973 में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत आता है। पंचायत में अच्छा यह भी पूछ सकता है कि पंचायत में टोटल 29 विषयों पर पंचायत जो है वह कानून बना सकता है। पंचायत जो है वह 29 सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। अनुसूची 11। ठीक है, क्लियर है। यह आता कब है? 1900 भाई साहब, ये 73वां कानून यहाँ पे 93, 1973 नहीं 1993 में। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लिखो 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका वाला में जो है ना, नगर पालिका में, तो नगर पालिका में टोटल विषयों की जो संख्या है वह है मेरे भाई 18। ठीक है, कितना है आपका? 18 विषयों की संख्या है। ये 74वां संविधान संशोधन, और यह भी आता है आपका 1900। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 12 नगर पालिका से संबंधित है, और यह इसका संविधान संशोधन आता है 92 में, 74वां संविधान संशोधन, और यह लागू कब होता है? 93 में। ठीक है, यह भी लागू होता है 93 में, लेकिन होता कभी ये संशोधन अगर पूछते कब हुआ था तो 92 में, लागू कब हुआ? 93 में। और ये 73, 74 दोनों साथे लागू संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और लागू हुआ था आपका 1993 में। देखिए संशोधन होना और उसको लागू होने में कुछ समय लगता है, तो संशोधन हुआ 92 में और यह लगा 93 में। ठीक है, 22 अप्रैल 1993 से यह लागू था। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत वाला जो था वह 22 अप्रैल 1993 में लागू था, और 74वां संविधान संशोधन आपका जून में यह क्या हुआ? लागू हुआ।
ठीक है। तो अभी ये सारे आपके 12 अनुसूची मैंने आप सभी को करा दिए बहुत ही बेहतर तरीके से। आपसे यह प्रश्न जरूर पूछेगा कि बताइए कि पंचायत में विषयों की संख्या तो 29, नगर पालिका में 18। पंचायत जो है वह किससे संबंधित, किस अनुसूची से संबंधित है, तो 11वां अनुसूची। नगर पालिका आपका किससे संबंधित है, तो 12वां अनुसूची से है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप कहिएगा 1992 में। लागू कब हुआ, तो 1993 में। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ हो, तो 1992 में। लागू कब हुआ, 1993 में। समझे। दल बदल कानून के तहत केंद्र में कौन कौन अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया, 101, 102, और राज्य में 190 और 191। क्लियर हुआ आपको। 92वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1985 में। किससे संबंधित है, तो अनुसूची 10 से संबंधित है। और इसमें क्या जोड़ा गया, तो दल बदल कानून लाया गया। क्लियर है भाई। तो यही सब चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक के साथ, कुछ बेहतर टॉपिक के साथ, एकदम बिल्कुल झकास। ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट आप सभी शेयर कर दीजिए, अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।